बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पर थे कि जब हमने कोई सिंबल यूज़ करना है और उसमें जब हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लेंथ की एग्जांपल दी थी कि लेंथ चाहे हम 1 लिखें या 75 लिखें तो यहाँ पर सेंटीमीटर सीएम लिखा जाएगा, एस नहीं आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि स्पेस और हाफ हाई डॉट इज यूज टू सिग्निफाई द मल्टीप्लिकेशन यूनिट। यानी जब हम दो यूनिट के दरमियान डॉट बना देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि स्लैश कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लिखनी है, इसका वो तरीका बता रहा है कि जैसे यहाँ पर उसने लिखा द स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी अब यहाँ पर जो हमारा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हम मीटर पर सेकेंड में बता रहे हैं। अब मीटर एक अलग यूनिट है और सेकेंड एक अलग यूनिट है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें डॉट शामिल किया। अच्छा, लेकिन दूसरे चीज देखें कि जैसे सीजियम एटम का जो डिकम्पोजिशन का रेट है, डीके रेट है, वो 21 मिली सेकेंड। ठीक है, 21 मिली सेकेंड। तो जो मिली सेकेंड लिखेंगे तो उसको एम एस, और चूंकि ये रेसिप्रोकल है यानी पर सेकेंड है, इसलिए यहाँ पर अब हमें डॉट की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने जब मिली सेकेंड लिखना है तो मिली सेकेंड में अब आपको डॉट नहीं होगा, लेकिन अगर आप मीटर पर सेकेंड लिखेंगे यानी 2 यूनिट लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर डॉट लिखना। तो ये यहाँ पर उसने इसको एक्सप्लेन किया। इसी तरह से यहाँ पर उसने एक और एग्जांपल दी है कि मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर एक जुमला लिखा है दैट डॉग वेज 10 kg। अब प्रॉपर तरीका क्या है कि 10 kg जो है वो नॉर्मल रहेगा, ये बोल्ड है, और यहाँ पर एक इन्वर्टेड कामा है और यहाँ पर। लेकिन अगर हम नीचे आ जाए तो नीचे देखें तो पूरे सबको बोल्ड कर दिया है और यहाँ पर इन्वर्टेड कामास लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, इसी तरह टाइम 3 सेकेंड वेयर टी इज टाइम एंड एस इज सेकेंड। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएं तो नीचे क्या है, टी 3s वेयर टी इज टाइम। अब टी यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ इटैलिक है। तो अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज टी, टी इज टाइम एंड एस इज सेकेंड, तो टी जो है वो आपको फिर इटैलिक में लिखना हो। इसी तरह के जैसे टेम्परेचर है, ये आपने इटैलिक में लिखा है, यहाँ उसने नॉर्मल में लिखा है। तो ये आपको फर्क ध्यान में रखना है। तो ये जब हम चीज़ें लिखेंगे, साथ साथ करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, और जब आप चीज़ें पहले पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका यूज़ भी साथ साथ आता जाएगा। ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, और आप लोग स्लाइड शेयर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से प्रॉपरली देखिए। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जैसे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, कि अगर वो वेरिएबल्स या क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इटैलिक होंगे, और अगर नॉर्मल है तो वो रोमन में आ जाएंगे। इसी तरह से एब्रिविएशंस हैं, जैसे कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स पी पी एन पी पी बी, और जो दूसरी टर्म्स हैं उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्वांटिटीज का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉपर क्या लिखा हुआ है कि 2 माइक्रोलीटर पर लीटर, 2 × 10 इंटू वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या लिख रहा है कि वेयर वी
L and T are quantity symbols for volume, length and time. यहाँ हमने इसको। अच्छा, इम्प्रॉपर क्या है कि ppm, ppb एंड ppt और टर्म्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स एंड लाइक, यानी बुनियादी मकसद ये है कि जो कम्बिनेशन है लेटर्स का वो हमें मेंशन करना होगा। उसमें हम क्वांटिटीज आमतौर पर एक्सप्रेस, यानी अगर हमने क्वांटिटीज एक्सप्रेस करनी है तो फिर हम ये ppm, ppb वगैरह की टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से यूनिट मॉडिफिकेशन, यूनिट सिंबल्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडिशन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट और अदर इंफॉर्मेशन। द फॉलोइंग फॉर्म्स, मिसाल के तौर पर वॉल्यूम मैक्सिमम इज इक्वल टू 1000 V, a mass fraction of 10%। अब जैसे यहाँ पर से बताया कि इम्प्रॉपर क्या होगा कि आपने V पहले लिख के मैक्सिमम बाद में लिख दिया, 10% के साथ आप इसको m/m लिखना, तो ये इस तरह से नहीं होगा। बल्कि अगर आपने मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है तो पहले आप मैक्सिमम वॉल्यूम, देन उसके बाद फिर आप वॉल्यूम आप बाद में लिखें। इसी तरह से जो परसेंटेज की सिंबल है उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से यूज़ करें। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है 0.2% या d इज इक्वल टू 0.2%, d इज डिफाइंड बाय रिलेशन d। अच्छा, अब इम्प्रॉपर क्या है, द लेंथ ऑफ L1 एक्सीड द लेंथ बाय 0.2%। तो ये इस तरह जुमले में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर हमें परसेंटेज को इस्तेमाल करना है, कहाँ पहले और कहाँ पर हमें बाद में उसको इस्तेमाल करना है। या जैसे आप देखें लिखा है द वाटर कंटेंट इज 20 मिलीलीटर पर केजी। ठीक है, इम्प्रॉपर क्या है, 20 मिलीलीटर वाटर पर केजी, ये इम्प्रॉपर। तो यानी अगर आप, हम इस तरह से मिसाल दे रहे हैं तो द वाटर कंटेंट इज 20 मिलीलीटर, यानी वाटर का कंटेंट किसी चीज़ में 20 मिली है 1 किलो में। तो ये थोड़ा सा जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिसाल के वजह से 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 48 सेंटीमीटर। हम ये नहीं कर सकते कि 35 मल्टीप्लाई बाय 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, चलें ये तो समझ में आ रहा है कि ये 48 सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर। तो जो क्वांटिटीज हैं उसको आपको प्रॉपरली बताना होगा। इसी तरह से जो बाकी यूनिट्स हैं उसमें भी हमें प्रॉपरली बताना होगा, जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम डॉट पर किलोग्राम। ये इस तरह से हमें इसको लिखना है, यानी ये या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इस तरह से नीचे जो दी हुई है इस तरह से हमें इसको नहीं लिखना है। और न्यूमेरिकल यूनिट्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, यहाँ पर लिखा है मास इज इक्वल टू 5। इन दोनों में हमें ये चीज़ लिखनी है, इस तरह से नहीं लिखनी। इसी तरह से जो स्पेसिंग है उसका ध्यान रखना है, स्पेस देते हुए हमें किस तरह से चीज़ों के दरमियान स्पेस रखना होगा। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है 25 किलोग्राम स्क्वायर और 25 पर डैश डाल दिए, तो ये इस तरह मुनासिब नहीं है। इसी तरह से डिजिट की एग्जाम्पल होता है कि नॉर्मली इसका तरीक़ेकार ये है कि जब हम डिजिट लिख रहे हैं तो अगर हमारे डिजिट 5 हो जाएं तो हमने पहले 2 के दरमियान स्पेस देना। इसी तरह जैसे यहाँ पर 5 डिजिट हैं तो यहाँ पर हमने 3 के बाद स्पेस देना है। तो ये एक तरीक़ाकार है जो आमतौर पर राइज। इसी तरह से जो इक्वेशंस हैं, क्वांटिटी इक्वेशंस, जैसे यहाँ पर दी हुई है
तो उसका भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इक्वेशंस लिखनी है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसका ध्यान रखना है कि टेंजेंट एक्स है, आर रेजिस्टेंस के लिए है, तो ये इस तरह से आपने इसको देखना है। इसी तरह से वेट वर्सेस मास, जैसे यहाँ पर उसने लिखा है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक नहीं होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर है तो ही आपको समझ में भी आएगी। इसी तरह से जैसे ऑब्जेक्ट एंड क्वांटिटी, अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, अ मास ऑफ 5 ग्राम, ये सही नहीं है, सही है अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम। और इसी तरह से कुछ जो टर्म्स है वो एक्सप्लीट हो चुकी हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी वगैरह यूज नहीं होती, तो प्रॉपर हमें जो है वो इसकी नॉमेनक्लेचर देखना होगा कि कौन सी हम टर्म यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसके रेफरेंसेस हैं कि यहाँ से इन इस प्रेजेंटेशन को बनाते हुए इन रेफरेंसेस से चीज़ें ली गई हैं, तो आप भी इसको देख सकते हैं, नेट पे ये सब अवेलेबल है। और होपफुली प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इस प्रेजेंटेशन को आप लोग अलग से भी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह देखें, पढ़ें, मेरा लेक्चर सुने, और फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हमारी मंडे को क्लास होगी 11 बजे, उसमें हम इस पर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बुनियादी जो चीज़ है वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे काम से रिलेटेड चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम आमतौर पर वे करेंगे, चीज़ों का वजन करेंगे, उसमें कौन सी चीज़ें हमने लिखनी है, कैसे लिखनी है, और बुनियादी इन चीज़ों को किस तरह से हमने राइट अप करना है। तो थोड़ा सा जब आप प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, 2-3 दफ़ा इसको स्टडी करेंगे, तो आपको प्रॉपर अंदाज़ा होने लगेगा कि किस तरह से हमें चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो एक आध दफ़ा सुन लें और थोड़ा सा ज़रा इसको कंसंट्रेट करके गौर से सुने, तो फिर हम इस पर क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस भी कर लेंगे, और आप लोग के घर में भी क्वेश्चन अगर कोई आएंगे तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।